हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर, जिसका नाम है नटखट गधा। और इस कहानी को लिखा है आचार्य विष्णुकांत पांडे ने। चित्रकथा में रूपांतरित किया है राजेश उत्साही ने। और प्यारे से सुंदर सुंदर चित्र जिन्होंने बनाया है उनका नाम है रंजित बालमुचु। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये कहानी। एक था गधा, धोबी का गधा। जब काम नहीं होता तो वह दिन भर धोबी घाट के पास वाले मैदान में घास चरता और दौड़ लगाता रहता। जब उसका मन करता चीपू चीपू करने लगता, बिना कारण ही दुलाती झाड़ देता। ऐसी ही तरह तरह की नटखटिया हरकतों के कारण उसका नाम नटखट पड़ गया था। एक दिन नटखट ने देखा कि धोबी घाट के पास वाले मैदान में कुछ लोग तंबू लगा रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वहां क्या हो रहा है। नटखट ने दो धोबियों को आपस में बात करते सुना। अरे भैया, वैसे ही गधों को घास कम मिलती है, ऊपर से ये सर्कस वाले आदम के पूरा मैदान घेर लिया है। अब कहाँ चरेंगे हमारे बेचारे गधे। नटखट ने सर्कस का नाम पहली बार सुना था। उसने अपनी बिरादरी के सब लोगों से पूछा, भैया ये सर्कस क्या होता है? लेकिन किसी को भी नहीं मालूम था। अंत में वह अपनी बिरादरी के सबसे बुद्धिमान समझे जाने वाले बूढ़े गधे के पास पहुंचा। उसने भी अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, पता नहीं बेटा, आज के जमाने में रोज नई नई चीजें निकलती है, कहाँ तक जानकारी रखे। हम कोई गूगल थोड़े ही हैं जो हम बता सकें कि ये सर्कस क्या चीज है। नटखट लगा चीपो चीपो करने। गधे देश दुनिया की कोई खबर नहीं रखते, बस अपने काम में खोए रहते हैं। इतना भी नहीं मालूम कि सर्कस क्या होता है, पर मैं जरूर पता लगाऊंगा कि ये सर्कस आखिर में है क्या भला। अगले दिन नटखट जा पहुंचा सर्कस के पिछवाड़े में। सामने के गेट पर तो चौकीदार था। नटखट ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से तंबू के एक कोने में अपना सिर अंदर घुसा दिया। अंदर का दृश्य देखकर उसे बड़ा मजा आया। स्टेज पर अजीब सी पोशाक पहने लोग घूम रहे थे। एक कोने में बैंड पार्टी बैठी थी। स्टेज पर हाथी, भालू, कुत्ते और तोते भी थे। वे तरह तरह के करतब दिखा रहे थे। नटखट के हाथ पैर भी कुछ कर दिखाने के लिए फड़फड़ाने लगे। वह धीरे से तंबू के अंदर आ गया। नटखट ने एक पल सोचा और फिर दौड़कर स्टेज पर जा पहुंचा। स्टेज पर हड़कंप मच गया। जोकर नटखट को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। थोड़ी देर बाद नटखट का मालिक जो धोबी था, वह भी उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा। वह भी उसे पकड़ने के लिए स्टेज पर चढ़ गया। अब नटखट आगे और बाकी सब उसके पीछे। एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर। आखिरकार जोकर बेचारे थककर बैठ गए, पर धोबी दौड़ता रहा। जैसे ही धोबी नटखट के करीब पहुंचता, वह जोर से दुलती झाड़ देता। हर दुलती पर दर्शकों में हंसी का फव्वारा छूट पड़ता। नटखट और धोबी की धमा चौकड़ी देखकर दर्शकों को बड़ा मजा आया, खास तौर से छोटे बच्चों को। उस दिन नटखट ने जैसे सर्कस के खेल में नई जान फूंक दी। लेकिन धोबी की जान में जान तब आई जब उसने नटखट को पकड़ लिया। धोबी नटखट को लगभग घसीटते हुए ले जाने लगा, लेकिन नटखट वहां से जाने का बिल्कुल भी राजी नहीं था। उसका तो मन ही नहीं हो रहा था कि वो सर्कस छोड़ के चला जाए। तभी सर्कस का जो मैनेजर था वो स्टेज पर आ पहुंचा। मैनेजर को देखकर धोबी की तो गीगी बंद गई। वह सोचने लगा, इस गधे की वजह से अब मुझे भी मार पड़ेगी। मैनेजर ने पूछा, क्यों जी, गधा बेचोगे? यह सुनकर धोबी अचकचाया और गधा मन ही मन
मुस्कुराया। धोबी बोला, मालिक, मेरे ग्राहकों के कपड़े कौन ढोएगा अगर मैं एक गधा बेच दूंगा तो? देखो, तुम्हारा ये नटखट गधा सर्कस का एक अच्छा कलाकार बन सकता है। मैनेजर बोला, ये लो 10,000 रुपए, तुम एक की जगह 2 खरीद लेना। इतने रुपए देखकर धोबी फूले नहीं समाया। उसने खुशी खुशी अपना गधा बेच दिया। अब नटखट सर्कस के हर शो में करतब दिखाता है। डंडे तो उसे अब भी खाने पड़ते हैं, पर नटखट को खुशी इस बात की है कि वे धोबी के एक साधारण गधे से सबको हंसाने वाला, सबका प्यारा दुलारा गधा बन गया है। तो इस तरह से एक धोबी का गधा अब सर्कस का एक कलाकार बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सबको ये कहानी? बताइएगा ज़रूर।